हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी एक लाइन से और एक पॉइंट तक आपकी कितनी डिस्टेंस है वो हम आज की क्लास में निकालेंगे। कैसे निकाली जाती है, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल जो आपके एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स है ना वो देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने आपको 9.1 एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज तक फिनिश करा दिया है विद कंसेप्ट एग्जांपल एक्सरसाइज की क्वेश्चन, तो वे जाके देखो ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलो इस कंसेप्ट को हम शुरू करते हैं कि कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो आइए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी हमें एक लाइन की आवश्यकता होगी और एक पॉइंट की आवश्यकता होगी, तभी हम उनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब भी आप एक लाइन लेते हो तो हम जनरल लाइन लेते हैं। जनरल लाइन क्या, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी है इक्वेशन, लाइन आ गई। अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट, x1 y1 p x1 y1 बी एनी पॉइंट। पॉइंट भी आ गया, लाइन भी आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन फर्स्ट एंड द पॉइंट p x1 y1। ठीक है, तो देखो इस लाइन को मैं इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। मान लो आपकी ये लाइन आ गई, इन दो एक्सिस के बीच में ये लाइन है। ठीक है, और आपका P पॉइंट यहाँ पे है x1 y1। ठीक है, इस x एक्सिस के ऊपर मैंने इसका नाम दे दिया क्या, वो यहाँ पे नाम दे दिया मैंने r। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। हमको निकालनी है P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसका नाम दे दें यहाँ पे मैंने pm, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस pm। हमें इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हमको m पॉइंट का पता होना चाहिए। अगर हमको m पॉइंट का पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। अगर m पॉइंट का पता होता तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते आसानी से, लेकिन यहाँ पे देखो m ना तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, ये याद रखो। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने पॉइंट P से। ठीक है, अब देखो ये आपकी लाइन है। अब मैंने आपको बताया था अगर कोई लाइन गिवन है, अगर आपको उसके x इंटरसेप्ट निकालना हो, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो कैसे निकलेंगे। यहाँ पे मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैंने x इंटरसेप्ट निकाल लिया तो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और अगर मैंने y इंटरसेप्ट निकाल लिया तो आपके r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना। तो देखो x इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, x इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको y इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। तो y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमारे पास क्या बच गया, ax प्लस c इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस c बाई कैपिटल ए है ना हमने, यह आ गया। तो क्या के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, x एक्सिस के ऊपर है तो x 0 होता है, और x कितना आ गया, माइनस c अपॉन a 0। सिमिलरली आप जब y इंटरसेप्ट निकालोगे, y इंटरसेप्ट, तो आप x इक्वल टू 0 लोगे, तो x इक्वल टू 0 लोगे तो आपके पास by प्लस c इक्वल टू 0 बचेगा, और यहाँ से y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, माइनस c अपॉन b, कितना आ गया, माइनस c अपॉन b। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y होगा। अगर y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस c बाई b। ठीक, क्लियर यहाँ तक। r और क्या के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकालने हैं, क्लियर। अब देखो हमारा मेन काम तो pm को निकालना है ना। तो देखो अगर मैं r पॉइंट से और q पॉइंट को p पॉइंट के ऊपर मिला देता हूं, मतलब तो आपकी p q r एक ट्रायंगल बन जाती है। क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है,
1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है इस ट्रायंगल का, क्या हुआ, और परपेंडिकुलर कितना है आपका PM, तो आपका एरिया निकल आता है। अब देखो हमें निकालना क्या है PM, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हमें एरिया निकालना, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का कितना है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाता है 1/2 बेस कितना है आपका क्या हुआ इंटू परपेंडिकुलर कितना है PM। हमको PM ही निकालना है, PM ही निकालना। तो PM देखो, अगर मैं एरिया को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, कैपिटल A से यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, चलो मैं क्या मान लूँ A, तो इसके साथ हो जाएगा ना मैच, तो चलो हम इसको मान लेते हैं आपका डेल मान लेते हैं, चलो डेल मान ले, ठीक है। या ट्रायंगल का सिंबल ही हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, आपका एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आप PM निकालोगे तो PM किसके इक्वल आएगा 2 आपका इस साइड जाएगा, यानी एरिया के साथ अपॉन में क्या हुआ आएगा ये आएगा ना। और एक चीज और हम मान लेते हैं, नेट जो PM है वो आपकी D है, चाहे डिस्टेंस आपको निकालनी तो D है, ठीक है। तो PM आपकी क्या है डिस्टेंस D, तो आपको एरिया निकालना है और क्या हुआ निकालोगे तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। चलो अब हम एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्या हुआ, आपके पास P पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट निकाल लिया हमने, R पॉइंट निकाल लिया। तो जब भी आपके पास 3 पॉइंट निकल आते हैं तो कैसे आप एरिया फाइंड करते हैं, जी हाँ पीछे वाले वीडियो में आपको आसान तरीके से बता के आए थे, इजी ट्रिक क्या है इसको निकालने की। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी इसीलिए कह रहा हूं मैं, जाके देखो, ठीक है। चलो देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं 1/2। फर्स्ट लाइन में हम x1 x2 मतलब x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, देखो P पॉइंट क्या है आपका x1 y1, क्या कोऑर्डिनेट क्या है आपका माइनस का CA 0, R कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 माइनस C/P। और नीचे आपको क्या लिखना होता है, जो आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है उसके दोबारा से लिखने होते हैं x1 y1, ठीक है। अच्छा अब इसका एरिया देखो क्या आएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो x1 की 0 के साथ 0 माइनस CA की माइनस C/B के साथ लिखने आएंगे C²/AB, और 0 की y1 के साथ फिर से 0। अब इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस, अब माइनस इसके साथ ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो C/A इंटू में y1, ठीक है। अब 0 की इस 0 के साथ कराएंगे तो 0, और x1 की इसके साथ कराएंगे, अब फिर से यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस C/B x1। ये क्या आ गया आपका एरिया आ गया, कितना आ गया एरिया, ये आपका एरिया आ गया। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 1/2 C आपका कॉमन आ रहा है और AB, तो मैं C/AB ले लेता हूँ कॉमन, C/AB मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका C बचेगा ओनली प्लस C/A कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे B के साथ मल्टीप्लाई होगी ना। आप एक काम ऐसे करो, चलो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो देखो 1/2 एलसीएम ले लो आप AB एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे देखो C² एज इट इज प्लस, यहाँ पे क्या है ओनली A है तो क्या आएगा BCY1 प्लस में यहाँ पे A के साथ ACX1 ये आएगा। अब देखो 1/2, अब कॉमन लो आप C² अपॉन में AB 1/2 एज इट इज, तो कॉमन लेते हैं हम, देखो यहाँ से तो C² ओनली C कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका C बच गया प्लस में BCY1 में से आपको C कॉमन लेना, तो BY1 बच गया प्लस में यहाँ से C कॉमन लिया तो आपका AX1 बच गया। तो आपके पास क्या आ गया एरिया, कितना आ गया एरिया 1/2 CAB इंटू में, या आप ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसका एरिया कितना आ गया एरिया 1/2 C/AB AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये आ गया ना एरिया, ठीक है। तो चलो मैं इसको रब करता हूँ, क्या हुआ निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ क्या हुआ,
तो चलो क्या हुआ निकालते हैं आप। क्या हुआ कैसे निकलेगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालें। क्या कोऑर्डिनेट कितना है आपका -c/a, 0 और r कितना है आपका 0, -c/b। ठीक है ये है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 - c/a प्लस c/a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 -c/b -0 यानी c/b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा आपका c² प्लस c² अब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे भी तो a² b² आपका एलसीएम आएगा, तो ऊपर यहाँ पे c² b² प्लस c² a² हो जाएगा। और जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो देखो c/ab बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा आपका a² प्लस b²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या हुआ आपका, क्या आ गया c/ab अंडर द रूट a² प्लस b²। ठीक है, जो हमको चाहिए एरिया भी आ गया, क्या हुआ भी आ गया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं इन वैल्यूज को यहाँ पे हमने पुट किया तो देखो इसमें पुट किया 2 एरिया कितना है आपका 1/2 c/ab इंटू a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई क्या हुआ कितना है आपका, क्या हुआ क्या है c/ab अंडर द रूट a² प्लस b² दिया है। तो c/ab से c/ab कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या निकल के आ गया ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर द रूट a² प्लस b²। ये क्या निकल के आ गई आपकी डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस निकल के आ गई, एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से आपकी इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या निकल के आ गई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर द रूट a² प्लस b²। अब इस जो आपका फॉर्मूला निकल के आया इसको अच्छे तरीके से देखो, आपके a b और c क्या है, यानी जो आपकी ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है आपकी इक्वेशन देखो इसके साथ सेम लग रही है, बस आपका जो x है उसके स्थान पर x1 आया है, y है उसके स्थान पर y1 आया है, इतना ही तो फर्क है। और x1 y1 क्या है, x1 y1 आपके p के कोऑर्डिनेट है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे, और उसका फिर नीचे क्या है आपका x का जो कोफिशिएंट है वो जो y का कोफिशिएंट है उनका सम का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस आ गई, किसकी डिस्टेंस आ गई, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को सबसे पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। फिर आपको क्या फाइंड करने पड़ेंगे, फिर आपको a निकालना पड़ेगा, b c और x1 y1, आपको ये 5 चीज का पता होगा, ये चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही होगी, बस आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम जो एग्जांपल है वो देखते हैं। आपका क्वेश्चन है भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y -26 = 0 सॉल्यूशन। देखो भाई ध्यान से, अभी हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है ना, d निकालना है, d की वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, -5 फ्रॉम द लाइन, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब ये कोई लाइन है और मान लीजिए आपका पॉइंट 3, -5 है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर द रूट a² प्लस b²। ये फॉर्मूला आपको बताया है, लेकिन ये फॉर्मूला आपका कब अप्लाई होगा, जब आपकी जो गिवन इक्वेशन हो इस फॉर्म में हम लेके आए ax प्लस by प्लस c = 0 में लेके आए, है ना। तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है,
3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0, वो आपकी इसी फॉर्म में है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -26, और क्या चाहिए हमको x1 y1। x1 क्या है आपका पॉइंट गिवन है 3 और y1 कितना है -5। सारी चीजें गिवन है, फॉर्मूले में अप्लाई करो, वीडियो को पॉज करके और आंसर बताओ जल्दी से मेरे को, ठीक है। तो पुट करते हैं हम, देखो a 3 इंटू 3 प्लस b इंटू y1 माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 प्लस c1 माइनस का 26 अपॉन में a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर यानी 16, इसका स्क्वायर रूट और ऐसे लगा दे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20 और माइनस 26 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25, और 25 का कितना होता है आपका 5 होता है, 5 होता है। अब इसको सोल्व करो, 20 और 9 29 और माइनस का 26 यानी कितना आ गया आपका 3/5 मिनट। क्या आ गया आपका 3/5 मिनट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर एक और टाइप होती है इस क्वेश्चन की, क्या कि आपको पास डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस दे देगा और आपके पास लाइन दे देगा, डिस्टेंस दे देगा और लाइन दे देगा, और आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द पॉइंट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को, बस ये कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में लगानी है जिसमें आपको डिस्टेंस पूछी हो एक पॉइंट से एक लाइन के तक, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में अब भी कोई डाउट है, इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। बस आपको इन भी बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन है उसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है, फिर आपको a की वैल्यू निकालनी, b की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू निकालनी और x1 y1 डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल इसी इक्वेशन के ऊपर बेस है, बस x के स्थान पर x1 रखना है और y के स्थान पर y1 रखना है, और नीचे आपको स्क्वायर रूट कर रखा है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।